हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चनियर। यहाँ पर हमें डायरेक्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन हमसे क्या बोल रही है? ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। मतलब जितने भी टिश्यू होते हैं इनर साइड में एंडोडर्मिस के, उसके अंदर सब स्टील ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट टू हमसे क्या बोल रहा है कि डायकॉट सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स ओपन होते हैं। तो अब चार रिस्पॉन्स हमें दिए हुए हैं और हमें देखना है कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, या एक इनकरेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं द स्टेल की। देखो, ये जो रेफर करता है ये सेंट्रल कोर ऑफ द प्लांट स्टेम होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रूट का भी ये सेंट्रल कोर होता है। ठीक है, और लोकेटेड होता है कहां पर? ये लोकेटेड होता है इनर साइड में एंडोडर्मिस के। जो इसके अंदर बहुत सारे वेरियस टिश्यूज होते हैं, जैसे पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फोइलम एंड द सेंट्रल पिट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें और यहाँ पर कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो दूसरा जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ओपन वेस्कुलर bundles in dicot stem। ठीक है, डाइकॉट प्लांट जैसे कि ट्रीज, श्रब्स और बहुत सारी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके ओपन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनकी ही स्टेम में। ठीक है, इसका मतलब है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको वेस्कुलर कैम्बियम भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट फर्स्ट की, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमसे बेसिकली क्या कह रही है कि वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, सॉरी यहाँ पर हमें क्या कह रही है कि जितने भी टिश्यू इनर साइड में होते हैं एंडोडर्मिस के, उसमें स्टेले होता है। देखो, जो अभी हमने बात करी स्टेल के बारे में कि वो सेंट्रल कोर है प्लांट का, स्टेम या रूट का, और ये सारे टिश्यूज को इंक्लूड करता है जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, जो लोकेटेड होते हैं इनर साइड में एंडोडर्मिस के, जैसे कि पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड द पिट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें स्टेटमेंट सेकंड की, तो यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं। जो स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है ही, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनको ओपन कंसिडर करा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनको वेस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है। और ये कैम्बियम अलाउ करता है वेस्कुलर बंडल्स को कि ये सेकेंडरी ग्रोथ करे। ठीक है, और इंक्रीज करें डायमीटर स्टेम का। ठीक है, इतने टाइम में। तो अगर हम बात करें, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारी। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.